Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. कल टेलीग्राम पे काफी बच्चों से बातचीत हुई, तो मुझे ये समझ में आया कि यार बहुत से बच्चों को तो शेड्यूल ही नहीं पता है कि हमारी क्लासेस कब कब कौन सी आती हैं। तो हमने सोचा भैया सबसे पहले आपको शेड्यूल बता दिया जाए, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने शेड्यूल। रीजनिंग की जो क्लासेस होंगी वो 12:30 बजे सुबह होंगी और शाम को 6 बजे होगी। सुबह 12:30 बजे मिसलेनियस टॉपिक्स उठाते हैं, जैसे कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज अभी चल रहा है, हमने डायरेक्शन डिस्टेंस कवर कर रखा है। अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहां पे जाके देख लेना। वरना आप हमारे चैनल पे जाएंगे यूट्यूब के, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी लाइन से, तो आप वहां पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लेलिस्ट को प्रिफर कर सकते हैं। फिर आती है 10:15 बजे जीए एंड जीएस की वीडियो, जिसमें अभी हिस्ट्री का एक पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंप्लीट एरा चल रहा है, जिसमें हम एमसीक्यूज भी करा रहे हैं। तो कल एक एमसीक्यू हो चुका है और आज एक एमसीक्यू होने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? सरप्राइज। एक सरप्राइज आज आपके लिए लेके आया, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में कहीं भी वो सरप्राइज मैं दे सकता हूं, कहीं भी, कभी भी, कहीं भी इस वीडियो के दौरान दे सकता हूं वो सरप्राइज। वीडियो में बने रहना, कभी भी मिल सकता है, ठीक है। शुरुआत करेंगे अपने अल्फान्यूमेरिक सीरीज के पार्ट 5 से, और पार्ट 5 बड़ा ही खतरनाक है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने थोड़ा सा एक मेंस को टच दिया है। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेंस के नहीं लेके आया हूं, लेकिन हाँ एक एक रेफरेंस दिया है कि मेंस में इस टाइप का लेवल आता है, हम आगे भी करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारा जो एक होमवर्क था उसको देख लेते हैं भैया, ये क्या है, ठीक है। तो यहां पे हमें बोला गया था कि हाउ मेनी सच पेयर्स हमें बताने हैं, एग्जामोपीडिया वर्ड था, तो इसका अलग अलग आंसर लोगों ने दिया था। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर होगा क्या। एग्जामोपीडिया हम लिख लेते हैं 5, 24, 1, 13, 15, 16, 5, 4, 9, 1। ये मैंने क्या लिखा, ये सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू लिखे एग्जामोपीडिया में। अब नंबरिंग काउंट कर लो, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कोई भी हमें पेयर अभी नहीं मिला। 24 के बाद कोई भी बड़ा नंबर नहीं है तो नहीं मिल पाएगा। 1 के बाद देखते हैं 2, 3, 4, 5, हमें एक ये वर्ड मिला, सॉरी एक पेयर हमें मिला। 13 के बाद 14, 15, 16, 17 कोई भी नहीं है। 15 के बाद 16 एक मिल गया, ठीक है। 5 के बाद देखते हैं 6, 7, 8 कोई भी नहीं है। 4 के बाद नहीं, 9 के बाद नहीं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें मिले 2 पेयर। अब बैकवर्ड आ जाओ दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी नहीं है। फिर 9 से आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी नहीं है। 4 से 1 मिलेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई नहीं है। फिर 16 से भी कोई नहीं। अब आपके पास कोई भी पेयर नहीं आएंगे, इसमें कंप्लीट 3 पेयर्स आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब था, या है, या होगा, ठीक है। तो जिनके भी आंसर 3 आए थे उन सभी का आंसर बहुत ही बढ़िया है, शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक नई सीरीज आई है, ट्राई करो। इस टाइप की सीरीज मैं पहले करा चुका हूं। टाइमर स्टार्ट हो गया, फटाफट से चालू हो जाओ, जल्दी से चालू हो जाओ, फटाफट। चल, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर स्किप्ड फ्रॉम द सीक्वेंस। इवन डिजिट्स क्या होती हैं दोस्त? ये वाली इवन डिजिट है, ये इवन डिजिट है, तो ये अगर हटा दी जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ एट द रेट, एट द रेट के फिफ्थ राइट में।
तो देख लेते हैं, इवन को काउंट नहीं करना है, एक इस तरह से करते हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच। हमें पांचवा चाहिए था, मतलब कि ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर वन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से चालू हो जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम राइट। राइट से सेकंड प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर ये हुआ, दूसरा प्राइम नंबर ये हो गया, ठीक है। तो हमने देखा थ्री, व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड प्राइम नंबर, मतलब थ्री को किसी में जोड़ना है, किस में जोड़ना है, एंड द थर्ड कॉम्पोजिट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से थर्ड कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर ना हो, मतलब कि एक थर्ड कॉम्पोजिट चाहिए ना, दूसरा और तीसरा। नाइन हो जाएगा हमारा थर्ड कॉम्पोजिट नंबर, तो थ्री प्लस नाइन इसका आंसर होगा 12। अब यहां पे दिक्कत वहां आएगी दोस्त, जहां पे आपको प्राइम और कॉम्पोजिट का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर करना था। अगर समझ आया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख जरूर लेना, आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से, बहुत ही इजी हलवा क्वेश्चन है, उड़ा दोगे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाओ फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से जल्दी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सीधा सीधा सा सवाल है आपसे, 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड पूछा है। अब देखो दोस्त, काउंट करने का एक तरीका होता है, 17 काउंट करना है तो 1 2 3 4 करोगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप चार चार के पेयर बनाओ, ये हो जाएगा 16, प्लस कर देना 1, तो इसमें काउंटिंग करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप हर एक जगह एक एक सेकंड भी बचा सकते हो, तो बहुत हो जाता है। चार का पेयर बनाया, फिर चार का पेयर बनाया, फिर चार का पेयर बनाया, फिर चार का पेयर बनाया, और 17th जो हो जाएगा 9, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। काउंटिंग थोड़ा सा फास्ट कर लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट, जल्दी। चलिए, बोल रहा है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, मतलब चार एक हैं और एक जो है वो अलग है अपने ग्रुप से, तो वो अलग वाला बताना है। सेवन स्टार के, सेवन स्टार के मतलब सेवन यहाँ पे है, स्टार यहाँ है, के यहाँ है, मतलब सेवन के आगे एक, सेवन को एक छोड़ के और सेवन के जस्ट पीछे, ठीक है ना। ये एक तरीका चल रहा है अभी के हिसाब से। आगे देखते हैं, L9 3, मतलब L एक छोड़ के 9 और L के पीछे 3, सही है। यही वाला पैटर्न मुझे फॉलो करना है। J@4, जे कहाँ है, जे 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 यहाँ पे @ एक छोड़ के 4 एक जस्ट पीछे। $UT, डॉलर कहाँ है, डॉलर एक छोड़ के यू एक पीछे टी, ठीक है। वाई पावर ए, वाई और तुरंत आ गया पावर और एक छोड़ के पीछे है ए, मतलब ये निकला कल्प्रिट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब। बात समझ आई। अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट, फटाफट फास्ट। थोड़ा सा स्पीड किया है हमने, क्योंकि हम 5 दिनों से बहुत ही स्लो चल रहे थे, तो अब हमने थोड़ा सा स्पीड किया है, टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं।
सवाल है ऑल द लेटर्स आर स्किप फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस, लेटर्स को स्किप कर देना है, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवेल हो, लेटर्स को स्किप कर देना है। तब बताना है एग्जैक्टली बिटवीन, मतलब मिडिल में कौन है, किसके, परसेंटेज और हैश के। परसेंटेज ये है दोस्त, हैश ये है, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली कौन सा वो एलिमेंट है अगर हम लेटर्स को काउंट ना करें। तो पहले तो लेटर्स को हटा दो, ठीक है, पहले हमने लेटर्स को हटा दिया। अब हमें बताना है एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 है तो इसका मिडिल क्या होगा, 3 इधर और 1 यहाँ पे बीच में। तो मतलब ये चौथे नंबर का बंदा हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? आई तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपका आया है मेंस लेवल का क्वेश्चन। मेंस में कुछ इस टाइप का पैटर्न देखा जाता है, ठीक है। यहां पे आपके पास में सिंपल सी वही सीरीज है जो अभी तक हमें मिल रही थी, लेकिन इस सीरीज में कुछ चेंजेस करने हैं। पहले करना है हमें स्टेप 1, इसके साथ हमें मिलेगा कुछ रिजल्ट, और इस रिजल्ट को अप्लाई करना है, इस रिजल्ट पे अप्लाई करना है स्टेप 2, फिर हमें कुछ मिलेगा रिजल्ट। अब हमारे पास 3 सीरीज हो गई, एक तो ये वाली पहली वाली, एक ये वाली जो स्टेप 1 से आई, और एक ये वाली जो स्टेप 2 से आई। अब हमारे सामने जो सवाल आएंगे दोस्त, जरूरी नहीं है वो इस सीरीज से आए या इस सीरीज से या इस सीरीज से, किसी भी सीरीज से आ सकते हैं। जैसे कि आप 56 क्वेश्चन में देख पा रहे हो स्टेप 2 से रिलेटेड बात हुई, ठीक है। तो स्टेप 2 से जो सीरीज आएगी हमें उससे रिलेटेड आंसर देना। एक जो नोट करने वाली बात है वो ये है, जो यहां लिखी है कि भैया स्टेप 2 जो है वो परफॉर्म होगा स्टेप 1 के बाद। तो पहले हमें इस सीरीज में स्टेप 1 फॉलो करना है, जो रिजल्ट आएगा उस पर स्टेप 2 लगाना है। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार खुद से करने की कोशिश करो फिर मैं समझा, ठीक है। डन हो गया, चलो अब शुरुआत करते हैं अपने 56 क्वेश्चन से। सबसे पहले देख लो कि भैया यहां पे करना क्या था। यहां पे करना था ये कि सीक्वेंस 1, स्टेप 1 के बाद जो बनेगा सीक्वेंस हमारा वो ये बनेगा, ठीक है। बोल क्या रहा था एक बार पहले पढ़ लेते। स्टेप 1 क्या है, इफ अ सिंबल इज इमीडिएटली प्रोसीडेड, मतलब सिंबल इज इमीडिएटली प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाय अ लेटर, इस टाइप से, देन राइट इट बिटवीन 6 एंड Z। मतलब अगर कोई सिंबल के जस्ट पहले और जस्ट बाद में लेटर है तो उस सिंबल को कहां लिख देना है, उस सिंबल को लिख देना है 6 और Z के बीच में, मतलब यहां पे, ठीक है। ये करना था। तो देख लो भैया, सिंबल के जस्ट पहले और जस्ट बाद में लेटर है क्या, नहीं, यहां पे भी नहीं है। सिंबल के जस्ट पहले और जस्ट बाद में लेटर है, तो मुझे एक सिंबल मिला परसेंटेज, फिर सिंबल के जस्ट पहले और जस्ट बाद में एक लेटर है, मतलब मुझे एक सिंबल मिला स्टार। तो ये दोनों सिंबल्स को मुझे कहां लिख देना है, 6 और Z के बीच में लिख देना है, जैसा कि हम अपने स्टेप 1 में देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं, 6 और Z के बीच में परसेंटेज और स्टार बना दिए गए हैं, और अपनी अपनी जगहों से इनको हटा दिया गया। Q और R के बीच में था परसेंटेज, यहां से हटा दिया। Z और N के बीच में स्टार था, वहां से हटा दिया। अपनी अपनी जगहों से हटा के उनको इनके बीच में लगा दिया गया। अब स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 में लिखा है कि इफ अ नंबर इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल, मतलब नंबर से पहले सिंबल हो और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, मतलब नंबर के बाद क्या हो, लेटर हो, तब इस नंबर को उठा के क्या करना है, राइट इट बिटवीन M एंड 2, मतलब M और 2 के बीच में इस नंबर को लगा देना है। तो फटाफट से देख लो भैया, नंबर से पहले क्या सिंबल है, नंबर से पहले सिंबल नहीं है, नंबर से पहले सिंबल है लेकिन बाद में लेटर नहीं है, ठीक है। और नंबर से पहले सिंबल नहीं है, नंबर से पहले सिंबल है लेकिन बाद में लेटर नहीं है, नंबर से पहले सिंबल है और नंबर के बाद लेटर भी आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इस 7 को उठाऊंगा दोस्त, मुझे नंबर उठाना है ना, तो मैं इस 7 को उठाऊंगा और कहां लगा दूंगा, M और 2 के बीच में लगा दूंगा, जैसा कि आप स्टेप 2 में देख पा रहे हैं। M और 2 के बीच में 7 आ गया है और यहां से 7 हटा दिया गया है। बात समझ आ गई।
तो आपने ये दोनों स्टेप परफॉर्म कर लिए हैं और उसके बाद आपके पास आ जाएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का आपको करना है रिप्लाई। ठीक, अब स्टेप 2 के अकॉर्डिंग करना है, तो मुझे ये वाली सीरीज देखनी है कि मैं इस सीरीज के अकॉर्डिंग इसका आंसर करूंगा। तो ई आर एम क्या है? ई एक छोड़ के आर और दो छोड़ के एम, ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है अभी तक। जेड एस 6 मतलब कि जेड कहां है? जेड एस और दो छोड़ के 6, मतलब ये पैटर्न मेरा सही है। अगर इसके अलावा मुझे कहीं पे भी कोई पैटर्न मिल जाता है तो वो मेरा एक कल्प्रेट होगा, मैं उसको उठा के अपना आंसर मार्क कर दूंगा। 4m8, तो 4 यहां पे है, एक छोड़ के m, दो छोड़ के 8, ये भी सही है। QT7, तो Q एक छोड़ के T, दो छोड़ के 7, ये भी सही है। अब बोला है 6 स्टार T, मतलब 6 एक छोड़ के स्टार और एक छोड़ के T, मतलब ये मेरा कल्प्रेट हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आ गई या नहीं आई? बात समझ आई ना? करना कुछ नहीं है, स्टेप 1 फॉलो करो, उसके बाद जो सीरीज है उसमें स्टेप 2 फॉलो कर दो, उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उसका आंसर कर दो। सेम एज इट इज वही है, बस स्टेप्स को हमने बढ़ा दिया है, वो मेंस में पहुंच गया। कुछ ज्यादा इसमें तिया पाचा किया नहीं है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस हमने थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया, लेंदी कर दिया है। ये आपके पास सीरीज है, फटाफट से इसको सॉल्व करो। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से आंसर बताओ। मुझे अब इसका आंसर चाहिए, एक बार ध्यान से देखना क्वेश्चन और आंसर करना। बोल रहा है हाउ मेनी सिंबल्स आर टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड वॉवल। सेकंड वॉवल जो होगा उसके लेफ्ट में कितने सिंबल्स हैं फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से बताना है, किसमें? स्टेप 1 में। तो सेकंड वॉवल पहले देख लो भैया, पहला वॉवल ये है, दूसरा वॉवल ये हो जाएगा। इसके राइट में, सॉरी लेफ्ट में कितने सिंबल्स हैं? तो एक और दो, दो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। था आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको स्टेप्स बनाने में टाइम लगेगा जो लगेगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। अगला क्वेश्चन करो, सीरीज आपके सामने, टाइमर स्टार्ट हो गया है। आंसर करो दोस्त, जल्दी से, ज्यादा टफ नहीं है, फटाफट आंसर करो। देखो अगेन, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, स्टेप 2 से रिलेटेड बातचीत है। स्टेप 2 में क्या करना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन द सेकंड कॉम्पोजिट नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से सेकंड कॉम्पोजिट, एक कॉम्पोजिट दूसरा कॉम्पोजिट, तो 4। इसके बाद क्या करना है, हाउ मेनी, अच्छा इनके बीच में बताना है, तो 4 और आगे क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 2। तो 2 और 4 के बीच में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर 3। 3 ऑप्शन, 3 एलिमेंट्स, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से मुझे अब इसका सभी लोग आंसर करना। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। इतना हलवा बना दिया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ लेटर। मतलब कि हमें बताने हैं नंबर्स जो कि प्रेसिडेड बाय लेटर है। अच्छा, सिर्फ प्रेसिडेड बाय लेटर, ठीक है ना? नंबर से पहले लेटर होना चाहिए, बस हमें इतना पता करना है। इफ ऑल द वॉवल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 1 से हमें देखना है, और क्या करना है, नंबर से पहले लेटर होने चाहिए, ये हमें बताना है। ऐसे कितने नंबर्स हैं? तो नंबर से पहले लेटर, लेकिन वॉवल्स को ड्रॉप करना है दोस्त, ठीक है? तो पहले पहले वॉवल्स को ड्रॉप कर लो, पहले वॉवल्स को ड्रॉप कर लो। उसके बाद देखो, अब नंबर से पहले वॉवल नहीं है, सॉरी लेटर नहीं है। नंबर से पहले लेटर एक मिल गया, और नंबर से पहले लेटर नहीं है, नंबर से पहले लेटर नहीं है, तो मुझे एक आंसर मिला है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब
हो जाएगा। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन करो। टाइमर स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से, आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बस ऑब्जर्वेशन करना है, हलवा है सारे क्वेश्चन, जल्दी करो। चलो, बोला है विद रिस्पेक्ट टू द सीक्वेंस ऑफ स्टेप 2, मतलब अभी हमें स्टेप 2 से रिलेटेड बातचीत करनी है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नंबर, मतलब लेटर के पहले नंबर हो, इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। लेटर के पहले नंबर हो, लेटर के बाद सिंबल हो, हमें यह पता लगाना है। तो लेटर से पहले नंबर और लेटर के बाद सिंबल, ये वाली बात तो सही है, एक मिल गया मुझे। लेटर के पहले नंबर नहीं है, लेटर के पहले नंबर बाद में सिंबल नहीं है, लेटर के पहले नंबर बाद में सिंबल, लेटर के पहले नंबर नहीं है, लेटर के पहले नंबर नहीं है, लेटर के पहले एक, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कहीं पे भी मुझे वो चीज नहीं मिल पा रही जो मुझे चाहिए। लेटर के पहले नंबर होना चाहिए और लेटर के बाद सिंबल होना चाहिए, वो चीज हमें एक ही जगह मिल पाई। वो कहां मिल पाई हमें? कहां मिली थी? 7 के पहले एम था और नहीं, कहां मिली थी हमें? कहां मिली थी? लेटर के पहले नंबर और ये एफ मिला था, F8 और हैश, ये चीज मिली थी। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आई? ये अब एक अनदर सीरीज आई है आपके सामने नई, ये प्री लेवल की है, मेंस लेवल की नहीं, ये प्री लेवल की है। आसान आसान क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टफ नहीं है। टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से करो, बस कंसेप्चुअल्स हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, फटाफट से करो। चलो, टाइमर हो गया है खत्म। बात समझते हैं, अब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, करना क्या है। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, सिर्फ हमें कॉन्सोनेंट को चेंज करने की बात कही है, किसमें? नेक्स्ट लेटर में। फॉर एन एग्जाम्पल, आर है तो आर एक कॉन्सोनेंट है, आर के बाद क्या आता है? एस आता है, तो AIS, ये इस वर्ड को मुझे कर देना है, क्योंकि ए और आई तो वॉवल्स है ना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें चेंज करने। उसके बाद क्या बोला है? हाउ मेनी न्यू सच वर्ड्स आर फॉर्म्ड दैट हैव एग्जैक्टली 2 वॉवल्स। एग्जैक्टली 2 वॉवल्स चाहिए, मतलब अगर 3 वॉवल बन जाए तो वो मेरा आंसर नहीं माना जाएगा, मुझे सिर्फ 2 ही वॉवल चाहिए एग्जैक्टली, ना कम ना ज्यादा। तो AI और यहां पे बन गया S, तो ये एक मेरा हो गया वर्ड। S के बाद क्या आता है? TO वॉवल है और N के बाद O, तो ये भी एक बन गया वर्ड। A और R के बाद आता है S, तो ये भी एक वर्ड बन गया। B के बाद आता है CE और E, ये भी एक वर्ड बन गया। N के बाद आता है O और E, तो यहां पे बन गए मुझे तीन वॉवल्स, तो ये मेरा वर्ड नहीं होगा। इसमें 2 वॉवल है, इसमें 2 वॉवल है, इसमें भी 2 वॉवल है और इसमें भी 2 वॉवल है। आंसर हो जाएगा इसका मोर देन 3, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। आज समझ आ गई ना? चलो, तो अगला क्वेश्चन करो। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से फटाफट से चालू हो जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। लिखा है हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड। दोस्त समझना, हमें बताने कितने लेटर्स है किसके बीच में? सेकेंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से फर्स्ट वर्ड का सेकेंड लेटर, मतलब कि N, है ना? राइट एंड से फर्स्ट वर्ड का सेकेंड लेटर मतलब कि N, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट एंड से सेकेंड वर्ड का सेकेंड लेटर मतलब O, इनके बीच में बताने कितने लेटर्स हैं। तो N और O तो तुरंत आते हैं ना, इनके बीच में तो कोई भी लेटर नहीं है।
तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 या 5? अच्छा बताओ, 4 या 5? देखो दोस्त, यहां पे दोनों ऑप्शंस रखे गए हैं, एक ऑप्शन नंबर 4 और एक ऑप्शन नंबर 5। दोनों मैंने जानबूझ के रखे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे बस ये बताना था आपको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो नंबर ऑफ लेटर्स आए ना, वो आए हैं 0, कि कोई भी लेटर नहीं है एन और ओ के बीच में, इसीलिए नन। नन का मतलब होता है 0, ठीक है। और नन ऑफ दीज का मतलब होता है जो गिवन ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से कोई मेरा आंसर नहीं है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नन। बात समझ आ गई? चलो अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट कर दिया है। ये खतरनाक ये खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। और बता दो भैया, अगर इसको स्किप करना है तो स्किप लिख के भेज देना, और अगर अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट का आंसर भेज देना, ठीक है। मुझे सबके आंसर चाहिए, कोई स्किप करेगा इसको या अटेम्प्ट करेगा तो क्या आंसर आएगा, फटाफट से मुझे जवाब चाहिए। आंसर आएगा तो क्या आएगा, और अगर स्किप कर रहे हैं तो बताइए स्किप क्या है। जल्दी, फास्ट। चलो, बोल रहा है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से जितने भी लास्ट लेटर है, मतलब कि ई, डी, आर और एन, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का लास्ट लेटर, सबके लास्ट लेटर ले लिए। अब इन 4 लेटर्स से मुझे बताना है कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। तो भैया मैं यहां पे देखूंगा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। यहां बन रहा है नर्ड, NERD, है ना। नर्ड का मतलब क्या होता है? नर्ड का मतलब, नर्ड वो इंसान होता है जो थोड़ा सा ना बोरिंग टाइप का जो होता है, कि जिसको सोशल स्किल्स नहीं होती, बड़ा पकाऊ टाइप का, बोरिंग टाइप का, अपने में ही बैठा रहता है, ठीक है ना, जैसे खामोश रहने वाला, ज्यादा बोलता चलता नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नर्ड। तो एक वर्ड तो बन गया, क्या एक और वर्ड बन रहा है? बिल्कुल हाँ भाई, बन रहा है। कौन सा बन रहा है? REND, रेंड एक वर्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब होता है टीयर करना, किसी चीज को 2 टुकड़ों में टीयर कर देना, फाड़ देना, उसको बोलते हैं हम रेंड कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप एक वर्ड तो बना लोगे, नर्ड। नर्ड मोस्टली लोगों को पता होता है वर्ड, लेकिन रेंड शायद ही आपको पता हो, शायद कुछ लोगों को। तो इसीलिए इन टाइप के क्वेश्चंस को मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो छोड़ देना, स्किप कर देना, अपना 1 मार्क्स बचा लेना। 64th क्वेश्चन है, टाइमर स्टार्ट कर दिया, जल्दी से बता दो आंसर, जल्दी से आंसर बता दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, मतलब कि फॉर एन एग्जांपल EAR को ले लेते हैं, इसमें हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे लेटर्स को अरेंज कर देना है, मतलब कि A पहले आ जाएगा, E बाद में आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, इस टाइप से हमें चेंज करना है। देन हाउ मेनी सच वर्ड्स आर देयर विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कि ये चेंज करने के बाद भी वो वर्ड वैसा ही रहे, ऐसे कितने वर्ड्स हैं? तो देख लो भैया, BED में क्या हो जाएगा, B पहले आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, फिर E आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पहले E, फिर I, फिर N। फिर इसमें क्या हो जाएगा, पहले आता है N, फिर O, फिर S। इसमें A, I और R। तो ये एक वर्ड है जो आपका चेंज नहीं हुआ, बाकी सब वर्ड चेंज हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, अभी सरप्राइज भी आने वाला है, भूल गए थे क्या? जल्दी से क्वेश्चन करो, आंसर बताओ, फिर आपके सामने एक सरप्राइज लेके आऊंगा।
जल्दी से फास्ट। बोल रहा है इफ एफ इज एडेड टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ड विच स्टार्ट्स विद वॉवल, मतलब कि एयर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लेफ्ट में लगा देना है एफ, मतलब कि ये हो जाएगा फेयर। ठीक है। एंड जी इज एडेड टू द राइट ऑफ द वर्ड विच स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, सन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसके राइट में लगा देना है जी, तो एस ओ एन और आगे लग गया जी, तो ये हो गया सॉन्ग। ईयर में एफ ई ए आर हो जाएगा, बेड में क्या हो जाएगा बी ई डी जी हो जाएगा, आई एन ई में मतलब क्या हो जाएगा एफ आई एन ई हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास बोला है कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, फेयर एक वर्ड है, सॉन्ग भी वर्ड है, फियर भी वर्ड है, फाइन भी वर्ड है, बी ई डी जी ये कोई वर्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोर देन 3 इसका सही जवाब, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं हम अपने सरप्राइज की। आज का ये सेशन यहीं पे खत्म होगा। हमने अभी तक 65 क्वेश्चंस कर लिए, मैंने वादा किया था आपसे 75 प्लस। मैं आपको एक और सेशन लेके आऊंगा, उसमें मेंस का भी एक टच जरूर दूंगा। जो आज क्वेश्चन कराया था उससे एक लेवल ऊपर कराऊंगा उसमें क्वेश्चन, लेकिन कराऊंगा जरूर। बात समझ आ गई। अब आपके सामने एक छोटा सा सरप्राइज लेके आऊं, बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, लेकिन आपके लिए एक संडे सुपर स्पेशल क्लास लेके आया हूं। टाइम वही है 12:30 बजे। रीजनिंग की एक संडे सुपर स्पेशल क्लास होगी। ये 2 टॉपिक में से आप मुझे बताओ कौन सा टॉपिक आप चाहते। मैंने आपके सामने चॉइस रखी है। आप मुझसे चाहते हो कि मैं मॉक टेस्ट पेपर कराऊं, जो कि कहीं ना कहीं एसबीओ पीओ लेवल का, एसबीआई पीओ लेवल का या क्लर्क लेवल का होगा, जिसमें मैं 35 क्वेश्चंस कराऊंगा विद सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे। सारे टॉपिक, सिर्फ रीजनिंग का मॉक पेपर होगा, सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे, जिसमें आपका अल्फान्यूमेरिक, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, सिटिंग एंड पजल, ये सब कुछ होगा उसमें। तो 35 क्वेश्चंस विद इन 20 मिनट्स वो हम करेंगे या तो, ठीक है। वो मॉक पेपर अगर आप चाहते हो तो ये वाला करा दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, फॉर एन एग्जांपल डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा है, अल्फा न्यूमेरिक पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, सिटिंग एंड पजल पढ़ा है, तो ये जो चीजें पढ़ी है इनका अगर रिवीजन चाहते हो तो हम इनका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। इन दोनों में से जो भी आप चाहते हैं अपना कमेंट मुझे बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, मॉक पेपर चाहते हैं, रिवीजन चाहते हैं। प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी मैं एक पोल बनाऊंगा अभी, उस पोल में मुझे बताइए, अपनी वोटिंग करिएगा उस पोल। सभी लोग जो भी टेलीग्राम पे एडेड है, जो नहीं है, सब लोग आ जाना एग्जामोपीडिया चैनल पे, एग्जामोपीडिया के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे आपको एक पोल मिलेगा और उस पोल पे आप अपनी वोटिंग करना। ऑप्शंस बना दूंगा इसी टाइप से कि मॉक पेपर चाहिए या रिवीजन चाहिए। जिस जिस ऑप्शन पे सबसे ज्यादा वोटिंग होगी, कमेंट्स आएंगे, उस पे मैं कल वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन फटाफट से कर देना क्योंकि मुझे पेपर भी डिजाइन करना है, तो शाम की वीडियो से पहले कर जरूर देना। ओके डियर, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में बड़ा ही धमाका होने वाला है, लेकिन कल संडे है, उसके लिए तैयार रहना, मुझे वोटिंग चाहिए। ओके, और घर में रहना, सुरक्षित रहना, और भैया वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो भाई कर दो शेयर, सब्सक्राइब कर दो, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे हेल्दी, स्टे